नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और शुक्रवार का दिन है। 9वीं तिथि आज सुबह 9:50 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज रात 11:47 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:45 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 21 जून की शाम 7:51 से भोर 4:28 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शाम 6:54 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 जून की सुबह 7:11 से दोपहर बाद 2:04 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:16 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:16 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शाम 6:54 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जून की सुबह 7:22 से सुबह 9:15 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 11:32 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:16 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 22 जून की सुबह 10:38 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:38 से दोपहर 12:22 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:40 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:38 से दोपहर 12:24 तक। लखनऊ सुबह 10:24 से दोपहर 12:08 तक। भोपाल सुबह 10:40 से दोपहर 12:21 तक।
कोलकाता सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:38 तक, अहमदाबाद सुबह 10:59 से दोपहर 12:41 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:33 से दोपहर 12:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज अपने विशेष कार्यों पर फोकस रहने से सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छे साहित्य और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लें। इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक बदलाव होंगे। खास लोगों के साथ संपर्क स्थापित होगा। कई तरह की व्यक्तिगत गतिविधियों में ही दिन बीत जाएगा। कोई भी विशेष निर्णय लेने से पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार अवश्य करें। अपनी क्षमता से अधिक कार्यभार न लें। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति में आवेश में आने की बजाय धैर्य और संयम से समाधान निकालें, क्योंकि नज़दीकी मित्र या संबंधी के साथ लेन देन को लेकर कुछ दिक्कतें आएंगी। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर न करें, आपका कोई नुकसान हो सकता है। कारोबारी गतिविधि में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। आपके अथक प्रयासों से गतिविधियों में कुछ सुधार होगा। अपने प्रत्येक कार्य को गंभीरता से पूरा करने का प्रयास करें, शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज व्यावहारिक बने, इमोशनल स्वभाव में बदलाव करना चाहिए। दूसरों के मामले में दखलंदाजी करने के बजाय अपने कार्यों पर ही ध्यान दें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ही आएगा। सरकारी कार्यवाही चल रही है तो उससे संबंधित समाधान मिलने की संभावना है। आज बच्चों की समस्याओं का समाधान देने से उनका मनोबल बढ़ेगा, इसलिए उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना उचित रहेगा। महिलाएं आज खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगी और एंजॉय करेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। आज स्वभाव में अहम की भावना न आने दें। कारोबारी मामलों में दिक्कत रहेगी, लेकिन आप उसको किसी की मदद से सुलझाने का प्रयास करेंगे। खुद को साबित करने के लिए बहुत संघर्ष और मेहनत की जरूरत है। आज व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या किसी राजनीतिज्ञ से मुलाकात फायदेमंद होगी। आज आपकी कारोबारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी, लेकिन विरोधियों की गतिविधियों पर नज़र रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज सभी काम अपनी देखरेख में ही करवाएंगे तो सब ठीक से हो जाएगा। कर्मचारियों और स्टाफ के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने से उनकी कार्य क्षमता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने का प्रयास न करें। व्यवसाय में किसी के साथ भी कोई डील या लेन देन करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि आपको फायदेमंद अनुबंध मिलने वाले हैं। आज पारिवारिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए परिजनों के साथ सकारात्मक विचार विमर्श होंगे। आज किसी प्रिय मित्र की मुसीबत में उसकी मदद करने से आपको हार्दिक खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है।
दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें, वरना इसका नकारात्मक असर आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम से काम लें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। निजी वजह से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसका नकारात्मक असर आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था पर पड़ सकता है। आज शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। आज आपके सकारात्मक रवैये से जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको अपने किसी विशेष प्रयास में मन मुताबिक सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य बिताएंगे। इससे आपको मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। इस समय व्यावसायिक मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सरकारी सेवारत लोगों को बेहतरीन कार्यभार मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज संतुलित और सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली बनाए रखने से दिनचर्या सहज व्यतीत होगी। आज किसी प्रभावशाली और वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में बेहतरीन जानकारी मिलेगी। इससे आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। आज घर में जो सुधार की योजनाएं बन रही थी, उन्हें क्रियान्वित करने से पहले बजट का ध्यान रखना भी जरूरी है। आज व्यवसाय संबंधी किसी काम में अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर ही भरोसा रखें। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक फल मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज व्यवसाय की कार्यप्रणाली बहुत ही आसान रहेगी। किसी लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी कर्मचारी की सलाह पर भी ध्यान अवश्य दें। इस समय अपनी कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव का उचित परिणाम मिलेगा। आज प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, जिससे आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। आज काम समय पर पूरा करना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है। आपसी सामंजस्य द्वारा परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आपकी योजनाएं और कार्यशैली आपके व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करेंगे। साथ ही प्रतिस्पर्धा की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल करें। कोर्ट केस अथवा संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें। बिजनेस में लिए गए निर्णय में शुरुआत में कुछ दिक्कतें और परेशानियां आएंगी। आज आप प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप व्यवस्थित होना चाहते हैं तो आलस्य और सुस्ती का परित्याग करना पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज व्यवसाय में इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से नई नई जानकारियां हासिल करना कारोबार के लिए सहायक रहेगा। अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करते समय अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। सरकारी सेवारत लोगों को आज कार्यभार हल्का होने से राहत मिलेगी। अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा। इसलिए धैर्य और संयम से काम लेंगे तो सब सही रहेगा। किसी के साथ भी गलतफहमी के कारण रिश्तों में कटुता ना आने दें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। कभी कभी आपके अत्यधिक हस्तक्षेप की वजह से घर के सदस्य परेशान हो सकते हैं। संतान की गतिविधियों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। कड़ी नज़र रखेंगे।
फाइनेंस संबंधी कार्य सावधानी से करेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में विचार अवश्य करें। कार्यस्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आंतरिक व्यवस्था पर न होने दें। अधिकारी और सम्मानित लोगों से संपर्क रखना बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को चॉकलेट दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज स्वर्ण सहित चीनी दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप सच्ची रचनात्मक ऊर्जा, शक्ति और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आपका काम करने में मन लगेगा। मूलांक 2, आज दिन भर व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। मूलांक 3, आज आपको सामाजिक जीवन में उन चीज़ों से बचना चाहिए जो आपके खिलाफ काम करती हैं। मूलांक 4, आज पारिवारिक व्यवस्था को लेकर ज़्यादा तनाव लेने के बजाय परिस्थितियों का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। मूलांक 5, आज प्रभावशाली लोगों के सानिध्य में रहने से आपके व्यक्तित्व और कार्य क्षमता में निखार आएगा। मूलांक 6, आज पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल रहेगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। मूलांक 7, आज व्यवसाय में व्यवधान आ सकते हैं, हालांकि आप अपनी योग्यता और मेहनत से परिस्थितियां अनुकूल बना लेंगे। मूलांक 8, आज अपने व्यवहार में बदलाव और लचीलापन लाना जरूरी है। मूलांक 9, आज दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवादों को आपसी सामंजस्य से सुलझाइए। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की पूर्व दिशा में सीढ़ियों के निर्माण के बारे में। पूर्व दिशा में सूर्य भगवान दर्शन देते हैं। मंदिर बनवाने के लिए भी घर की उत्तर पूर्व, पूर्व या उत्तर दिशा को चुना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं शुभ होती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व दिशा में सीढ़ियों का निर्माण कभी भी नहीं करवाना चाहिए। पूर्व दिशा में सीढ़ियों का निर्माण करवाने से घर की सुख शांति पर उल्टा असर पड़ता है और घर के सदस्यों पर भी इसका असर पड़ता है। परिवार के लोगों को मिलने वाले अच्छे अवसर भी धीरे धीरे हाथ से फिसल जाते हैं। इसके अलावा पूर्व दिशा में सीढ़ियों का होना हृदय संबंधी समस्या का कारक बनती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर की पूर्व दिशा में सीढ़ियों के निर्माण के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और शुक्रवार का दिन है। 9वीं तिथि आज सुबह 9:50 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज रात 11:47 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शोभन योग को बड़ा सजीला एवं रमणीक भी कहते हैं। साथ ही आज रात 9:45 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती अंतिम नक्षत्र है। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध
महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पारिवारिक आय में बढ़ोतरी भी होगी। याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती 5वां यानी आखिरी पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में वुडवर्क यानी लकड़ी का काम नहीं करवाना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज रात 9:45 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी शोभन योग, रेवती नक्षत्र और पंचक की चर्चा। अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है और घर के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो रेवती नक्षत्र में घर के बाहर खाली हिस्से में महुए का पेड़ लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य के प्रारंभ में ही उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं और वो काम समय रहते पूरा नहीं हो पाता, तो रेवती नक्षत्र में महुआ के वृक्ष से 11 पत्ते तोड़कर ले आइए और इन पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री लिखिए। अब इन पत्तों को सफ़ेद धागे में पिरोकर उसकी माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सारे कार्य आसानी से पूरे होंगे। अगर आप अपने काम को लेकर हमेशा उलझन में रहते हैं या किसी न किसी कारणवश आए दिन आपको नौकरी में बदलाव होते रहते हैं, तो रेवती नक्षत्र में सुबह के समय महुए का एक पत्ता तोड़कर घर लाएं और उस पत्ते को साफ पानी से धोकर उस पर श्री राम लिखकर अपने पर्स में या तिजोरी में रख लें। आज के दिन आपका तनाव धीरे धीरे करके अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए रेवती नक्षत्र में स्नान करने के बाद एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लीजिए। उस लाल कपड़े को नारियल के ऊपर लपेटकर 21 बार कलावे से बांध दीजिए। अब नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर पूजा वाले स्थान पर नीचे नीचे रख दें किसी चीज़ के ऊपर, और संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए मंदिर में रखे नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपका बच्चा अचानक रात को सोते समय डर जाता है तो रेवती नक्षत्र में हनुमान जी को प्रणाम करके उनके पैर से सिंदूर लेकर अपने बच्चे को तिलक करें। उसके बाद बच्चे के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उससे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कह दीजिए, खुद भी पढ़ लेगा। आज के दिन ऐसा करने से जल्दी ही आपके बच्चे का भय धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सी समस्याओं ने अपनी जगह बना रखी है या फिर लव लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो रेवती नक्षत्र में महुआ के पेड़ से एक कलम के बराबर लकड़ी लेकर आइए और उस लकड़ी से सिंदूर लेकर नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। साथ ही अगर संभव हो तो मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आज के दिन ऐसा करने से जल्दी ही आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर होंगी। अगर आपके बच्चों की तरक्की में आर्थिक रूप से किसी प्रकार की बाधा आ रही है और आपको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन हो सके तो 11 कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए। अगर 11 को ना खिला सकें तो 9 को खिला लीजिए, 7 को खिला लीजिए, 5 को खिला लीजिए। 5 भी ना खिला सकें तो 1 कन्या को खिलाइए। देखिए, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितनी कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेना मत भूलिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की तरक्की में जो भी आर्थिक बाधा आ रही है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। अगर आप अपने बिजनेस को दूर विदेश तक पहुंचाना चाहते हैं और उसकी तरक्की देखना चाहते हैं, तो इसके लिए रेवती नक्षत्र में गाय का गोबर लाकर घर की पूर्व दिशा में छोटे से स्थान में गोबर का चौका मार दें, यानी गोबर से लीप दें। इसके बाद
लाल सिंदूर से 8 कोने वाला फूल का डिज़ाइन बनाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर 900 ग्राम लाल मसूर की दाल की ढेरी बनाएं। उसके बाद हनुमान यंत्र या हनुमान जी की प्रतिमा लेकर वहाँ रख दें। अब पानी से यंत्र या मूर्ति पर छींटा मारें और रोली से तिलक करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। अब भगवान से अपने कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करें और सूर्य छिपने से पहले भगवान जी की मूर्ति या यंत्र वहाँ से हटाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लें और बाकी शेष सामग्री लाल कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से विदेश में अपना बिजनेस फैलाने की इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अगर लाख प्रयासों के बावजूद भी आपका सोचा हुआ काम समय पर पूरा नहीं होता तो रेवती नक्षत्र में हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर का टीका लगाएं और अपने हाथ की कलाई पर लाल धागा बांध लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सारे काम पूरे होंगे। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेनी चाहिए और उन्हें अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने में एक लकड़ी की चौकी पर किसी बर्तन में स्थापित करना चाहिए। फिर उन्हें दूध से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उन मूर्तियों को बर्तन में से निकालकर कपड़े से पोंछकर अपने मंदिर में स्थापित करें और बर्तन में पड़े पानी और दूध को पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। हर कोई चाहता है कि उसके व्यापार की बिक्री बढ़ जाए और बिजनेस में अधिक से अधिक धन लाभ हो। इसके लिए रेवती नक्षत्र में लाल चंदन, लाल फूल और रोली लेकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और आने वाले 1 सप्ताह के लिए मंदिर में रख दें। 1 सप्ताह बाद कपड़े की पोटली में से तीनों चीज़ों को निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और उस लाल कपड़े को अपने पास संभाल कर रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होना तय है। तो ये सारी चर्चा आज शोभन योग, रेवती नक्षत्र और पंचक के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में सहायक रहेगा। बी, अधूरे काम को पूरा करने के लिए आज आप नई तकनीकों का सहारा लेंगे जिससे काम जल्दी पूरा होगा। सी, आज बच्चों पर कठोर नियंत्रण न रखें, मित्रवत व्यवहार करें जिससे वो अपनी बात आपसे शेयर कर पाएं। डी, शिक्षक छात्रों को नए टॉपिक समझाएंगे, छात्रों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। ई, आज ऑफिस में फालतू की बहस से आपकी छवि खराब हो सकती है, अतः अपने आप पर नियंत्रण रखें। एफ, बिजनेस में आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी, उनसे बिजनेस करने की जानकारी मिलेगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। जी, सेल्स तथा मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज तरक्की के सुंदर मौके मिल सकते हैं, आप उनका लाभ अवश्य उठाएं। एच, अनुभवी और प्रभावशाली लोगों के साथ कुछ समय बिताने से आपके व्यक्तित्व में उचित परिवर्तन आएगा। आई, सिंगर्स को आज किसी बड़े एल्बम में गाने का अवसर मिल सकता है जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। जे, आज दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज न करें, कई बार उचित सलाह भी मिल जाती है जो आपके लिए बड़े काम की है। के, सामाजिक सेवा से जुड़े लोग आज किसी बड़े नेता के साथ मीटिंग करेंगे। एल, आज किसी काम में धैर्य और विवेक से काम ले, हर काम में जल्दी ही परिस्थितियां सुधर जाएंगी। एम, परिवार में बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा, पुरानी बातें जानने का बढ़िया मौका होगा। एन, आज आपको किसी भूखे को खाना खिलाने से खुशी मिलेगी जिससे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। ओ, घर से निकलते समय सामान की लिस्ट बनाकर जाने से समय की बचत होगी और बजट बनाने में आसानी होगी। पी, किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए आज आप आगे आएंगे, लोगों को सकारात्मक संदेश जाएगा। क्यू,
आज मित्र आपकी आर्थिक मदद करेंगे जिससे आपको राहत मिलेगी। आर, आज परिस्थितियां आपको कोई विशेष उपलब्धि देने वाली हैं। इनका उचित सदुपयोग करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एस, आपको घर में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा, आपको भी खुशी मिलेगी। टी, कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे, उन्नति भी हो सकती है। यू, आज आप आत्मनिर्भर होकर अपने फैसले पर अमल करेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। वी, परिवार के सदस्यों के साथ सुकून और शांत दिन का लुत्फ उठाएंगे, बच्चों को बहुत आनंद आएगा। डब्ल्यू, आज बेहतर परिणाम पाने के लिए लापरवाही और आलस्य को त्यागना होगा। एक्स, आज आप अपने कामों में जल्दबाजी दिखाने से बचेंगे तो समस्या से बचेंगे। वाई, आज दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी क्षमता पर ही विश्वास करें। जेड, आज आप अपने किसी दोस्त को सरप्राइज देंगे जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं तिरुचिरापल्ली। यहाँ के श्रीरंगम में स्थित है पवित्र रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप रंगनाथ स्वामी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ लंका से लौटने के बाद पूजा की थी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गौतम ऋषि के आग्रह पर स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए पवित्र श्री रंगनाथ मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके चेहरे की आकृति अंडाकार लेकिन चौड़ाई में अधिक और लंबाई में कम होती है। ये लोग शारीरिक रूप से काफ़ी भारी होते हैं। इसके अलावा इन लोगों का मानसिक विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता है या फिर ये लोग उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यानी कुल मिला के इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती। अगर इनके स्वास्थ्य की बात करें तो इनका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। इनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया रहता है और इन्हें एलर्जी या किडनी संबंधी कुछ परेशानियां भी बनी रहती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी चर्चा उन लोगों के बारे में जिनके चेहरे की आकृति अंडाकार लेकिन चौड़ाई में अधिक और लंबाई में कम होती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज सुबह 9:50 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 7:19 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूरब, ईस्ट। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी की मदद करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।